तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फार्मूला देखने पड़ेंगे। तो ये रहे आपके कुछ फार्मूला, इनमें से कुछ आपने पहले पढ़े हैं, जैसे कि ये 4 फार्मूला जो हैं वो आपने पहले भी काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी फार्मूला हमें याद होगा। और अब देखना पड़ेगा हमें ये एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो इसके लिए सीधा आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये कैसे बना इसका तरीका भी मैं बता देता हूँ एक बार। बस सिंपली कुछ भी नहीं, जब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे तब हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। तो हमें ये पूरे के पूरे फार्मूले यहाँ पे याद करने होंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर भी हमें याद करना होगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। अब ये फार्मूले तो याद करने हैं, लेकिन ये यूज भी करने आनी चाहिए हमें। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यूज स्टेबल आइडेंटिटी टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हमें आइडेंटिटी लगानी है स्टेबल। जैसे पहला है तो ये क्या है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10। इस क्वेश्चन को देख के आप बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रही है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्या हमें ऐसा बोल सकते हैं कि हम इससे लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो बेसिकली क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई एंड अगेन एक्स प्लस वाई। तो ये जो ये है ये तो ऐसा है नहीं, क्योंकि एक x तो मान लिया दोनों में, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग है। तो y तो नहीं है, ये दोनों y एंड z टाइप का मिल जाए हमें तो हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप का कहाँ पे मिल रहा है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 4। इसमें ऐसा है ना, यदि हम a को 4 एंड b को 10 ले लेते हैं, कांस्टेंट है जो, तो हम ये वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो सिंपली हमें करना है यूजिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, क्या था वो फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमें सिंपली वैल्यूज़ ऐड ऑन कर देनी है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो एक्स जो है वो तो सेम ही रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 4 एंड बी है 10, 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। तो आगे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। जब हमने पहला क्वेश्चन कर दिया तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो आप खुद बताओ, इस क्वेश्चन में ये सेम लग रहे हैं ना, एक्स एक्स तो है, ये a हो गया ये b हो गया, बस b वाली रकम जो है वो माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब प्यारे बच्चों पता है क्या करना है, एक्स के तो हमने लिख लिया है, जो ए होगा इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास, ए की जगह 8 आ जाएगा, लेकिन जो बी होगा ना उसकी जगह आएगा -10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -10 और साथ में क्या लगेगा, साथ में लगेगा एक्स एंड 8 इंटू माइनस का 10। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 इंटू एक्स, और ये जब सॉल्व होगा तो माइनस का 80 आ जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 800। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमने कर लिए 2 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड को। थर्ड जो है ये भी ऐसे ही होगा, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ। सेम वही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये भी उसी फॉर्म में है ना, ये x हो गया और ये क्या बन गया, ये a एंड ये b। तो इसमें जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, आप भी अपनी कॉपी पे साथ साथ में करते रहो। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर होगा तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी लिखा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस का 5 इंटू एक्स है तो 3x आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है 3x है ना, और इंटू 4 माइनस 5 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 3x माइनस 20, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास होंगे 2 क्वेश्चन। इसमें क्या लगेगा, ये जो ये वाला है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको करने के लिए हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो ये देखो कॉमन है दोनों में, यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, ए एंड बी की फॉर्म में। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको करने के लिए क्या है, ये a बन रहा है और ये b बन रहा है। तो a प्लस बी, हमें ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, हम इस पूरे को कंसीडर कर रहे हैं ए वाई स्क्वायर को। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें याद होना चाहिए कि ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जब हमारे पास वैल्यू आ गई, ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास, बी है 3/2। तो अब हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, इस वाले फार्मूले में इस पूरे को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, अगर ऐसे लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन 1। जब हम दूसरी इक्वेशन को 1 में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर ए की जगह, लेकिन साथ में एक और स्क्वायर है ए का, एंड माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये वाई 2 मल्टीप्लाई 2, जब स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर से तो क्या हो गया 4 माइनस 9/4। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लास्ट है, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। ये भी सेम टू सेम पहली आइडेंटिटी से होगा। इसे यदि आप नहीं करना चाहते तो मैं ही कर देता हूँ इसको भी। तो ये 4 क्वेश्चन था और ये बनेगा फिफ्थ क्वेश्चन। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये ऐसी कंडीशन इसमें बनेगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, a इज इक्वल टू 3, b क्या है, b है 2x। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब इसमें कहा गया है एवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इसके लिए हम पता है कौन सा यूज करेंगे फार्मूला,
तो हम सीधा लिख लेंगे पहले 103 इंटू 107। तो अब क्या करेंगे, 103 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 3, और 100 इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 7। अब आप खुद नोटिस करो यहाँ पे कि कोई फार्मूला लग रहा है क्या। यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई फार्मूला लग रहा होगा इस आइडेंटिटी के हिसाब से। क्या था यहाँ पे क्वेश्चन था, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7। तो ये क्या था, देखो कहाँ पे बन रहा है, इसी पे बन रहा है ना, फोर्थ पे। x की जगह क्या है अब, x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7। तो चलो इसको कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इस तरह से जब हम ये फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम कंपेयर करते हैं, जैसे इस पूरी को हमने इससे कंपेयर कर दिया, इसको इससे, तो x तो हमारे पास आ गया, x सेम आना चाहिए 100 एंड a ये आ गया, b ये आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पुट करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो 100 का स्क्वायर, आप कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से कि 100 का स्क्वायर क्या होता है। तब तक मैं इस क्वेश्चन को कर रहा है, प्लस a जो कि 3 था एंड b जो कि 7 था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100 का स्क्वायर, तो 2 0 है तो 2 0 और ऐड होगी, प्लस 10 इंटू 100 प्लस 27। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000 प्लस 27। तो जब ये ऐड होंगे यहाँ पे 1 2 3 11027, इस तरह से ये बन जाएगा 11,027। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे 1 होना था, यहाँ पे भी 3 7 जा 21। तो ये हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है। अब हम देखेंगे 95 मल्टीप्लाई 96। इसमें भी यदि हम डायरेक्टली फार्मूला पुट करें तो क्या आएगा, ये 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो जैसे हमने ये लिखा तो क्या बन गया, फार्मूला डायरेक्टली लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर होना था ना, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो 8100 आ गया यहाँ पे, प्लस 11 इंटू 90 प्लस 30। तो 8100 प्लस 990 प्लस 30। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 0 9 प्लस 3 12 2 1 9 10 11 1 1 एंड 9। ये हो जाएगा 9120, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना जो नेक्स्ट है 104 एंड 96। 104 मल्टीप्लाई बाई 96। तो इसको करने के लिए 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो जैसे ही ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग गया है जो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये बनेगा 100 10,000 माइनस 16, तो ये बनेगा 9,984। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमने इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब सिंपली सा ऐसा है कि हमें ना इसको ना एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि ये होता है ना 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, बस ऐसे ही करना है हमने इसको भी कुछ। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कैसे बनेगा ये। तो पहला करने के लिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ऐसा भी समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि हमारे पास आंसर है, हमें क्वेश्चन की ओर जाना है। तो आप देख रहे हो 9x स्क्वायर है यहाँ पे, और वहाँ पे आ गया है 6xy, और उससे आ गया है प्लस वाई स्क्वायर। याद करो वो आइडेंटिटीज, सारी की सारी आइडेंटिटीज है ना, उनके आंसर की तरफ देखो। अब 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह की कंडीशन आपको कौन से जो है फार्मूले में दिखती है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। तो यदि हम देखेंगे तो ये सबसे सिमिलर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहली आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग x प्लस वाई, सॉरी इसको ना हम ए एंड बी नाम दे देते हैं क्योंकि हमारे पास x एंड y पहले से क्वेश्चन में। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास आ जाते हैं दो तरीके यहाँ से, या तो 9x स्क्वायर को डायरेक्टली ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो टाइप 1 ये जो 9x स्क्वायर है इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर की फॉर्म में ले आओ। मतलब 9x जो है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन 9 को क्या करना पड़ेगा, √9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या जाता है 3 का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा ना 9x स्क्वायर। इसके बाद प्लस 6xy है, तो हमारे पास a जो क्या है वो 3x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3x, 2a की प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होगी। अब यहाँ पे b क्या है, b डायरेक्टली y है और यहाँ पे y, तो डॉट y प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं ना। ये किस चीज़ का फार्मूला है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस चीज़ का फार्मूला है। हमने इसको अब आंसर में लिख दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को इसी टाइप का। ये क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम सेम टू सेम करेंगे, लेकिन इससे पहले ना हम जो ये है इसका हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। टाइप 2 जो है इसका ऐसा हो सकता है कि यदि हम इसको मान लिया इक्वेशन 1 एंड इसको मान लिया इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐसे जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम 9x स्क्वायर, 2ab की जगह है हमारे पास 6xy एंड बी स्क्वायर की जगह है हमारे पास y का स्क्वायर। तो जब हम ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 9x स्क्वायर के लिए, तो a क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू √9x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। b भी हमारे पास आ जाएगा, b इज इक्वल टू वाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
तो b का जो है b इज इक्वल टू वाई स्केयर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू वाई। एंड यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 2ab है इज इक्वल टू 6xy। इसको अगर हमने 2ab की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डॉट a क्या है 3x, b क्या है y डॉट y। इस तरह से जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको पूरा का पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम उसको क्वेश्चन नंबर 2 में ही ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड हो जाएगी तो वहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy डॉट वाई प्लस y का स्क्वायर। तो इसको फिर हम लिख पाएंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो इसको भी देख लेते हैं हम एक बार। इसमें क्या करना है 4x स्क्वायर, तो इसको हम यदि ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या जाता है अंडर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो इसको यदि हम लिख लें 2y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख लिया इसको हमने 2 डॉट, अब ए लेना है हमने 2y डॉट 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर। अब यदि हम ऐसा देख लें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हो रही होगी कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन बाकी पूरी की पूरी जगह क्या है प्लस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है। तो इसमें माइनस अगर लाना होगा तो क्या होगा, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है -1 दे देना है यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2y इंटू -1। जो -1 है वो ऐसा है कि b के साथ था और इसके साथ भी -1 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया 2y -1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व हो जाता है। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100। तो इसमें हम सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे इजी सा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यदि हम इसको पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर 10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस वाई ओवर 10 या फिर एक्स माइनस वाई ओवर 10। ये आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके लिए ना हमें एक और आइडेंटिटी पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो वो क्या होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है उसके साइड से हम देख लेंगे ये रही फिफ्थ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। इस तरह से ये क्वेश्चन में हमारे यूज होंगे। तो यदि हम देखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा x को हम यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कौन सा है x ओरिजिनल है एंड 2y। इस तरह से हमने देख लिया। यहाँ पे हमने ये x एंड y की वैल्यू पुट कर ली प्लस 2 इंटू वाई की क्या वैल्यू है 2y एंड 4z, z यहाँ पे है ख़त्म हुआ तो 4z प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या है zx। तो z क्या है हमारे पास 4z इंटू एक्स, ये हमारे पास हो गया। तो हमें अब इसको जो है वो ओपन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर
प्लस ये जो है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम कांस्टेंट को पहले कर लेंगे हम मल्टीप्लाई एंड साथ में x इंटू वाई को लिख लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास इस तरह से जब एक चीज़ आ गई तो हम सेकंड को भी देखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 16y का z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या गया 8 इंटू जेड एक्स। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र प्लस 16z स्क्र प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 16z। ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी के सभी ऐसे ही होंगे, यही फार्मूला लगेगा, बस जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस होगा, बाकी सेम फार्मूला मिलेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।